आरोही नॉर्मल कपड़ों में रोड पर चली जा रही थी। उसकी हालत देखकर सब बातें बना रहे थे। उनके शब्द आरोही को भी सुनाई दे रहे थे, पर आरोही किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस विक्रम के ख्यालों में खोई हुई थी। जब उसने विक्रम और शिवानी को हग करते हुए देखा था, जब उसे होश आया तो उसने देखा वो शादी के वेन्यू से बहुत दूर निकल आई थी। ये देखकर उसने खुद में ही कहा, अब मैं कहाँ जाऊं? माँ के अलावा तो मेरा कोई अपना भी नहीं है जिसके घर मैं जा सकूं। तभी उसे याद आया कि उसका वो घर खाली है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। ये याद कर वो दौड़ते हुए उस घर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, आरोही, फाइनली तुम यहाँ आ ही गई। ये सुनकर आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उत्कर्ष था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? आरोही, हम 3 साल तक रिलेशनशिप में थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी, इसलिए मैं रोज यहाँ आता था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। और देखो, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने उसी दिन तुम्हें सब क्लियर कर दिया था, तो फिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? आरोही, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम जैसे घटिया आदमी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। उसकी बात सुनकर उत्कर्ष को गुस्सा आ गया। उत्कर्ष, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आरोही ने बाजू में पड़ा फ्लावर पॉट उठाया और उसके सर पर दे मारा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। आरोही दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। वो थोड़ी दूर गई, तभी रास्ते में एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में आंसू थे, उसने आरोही को रोककर कहा, दीदी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मेरी मम्मा फिसल कर गिर गई हैं। क्या आप मेरी मम्मा को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करेंगी? फिर वो लड़की आरोही को कुछ ही दूर एक बिल्डिंग में ले गई और एक रूम में आकर कहा, दीदी, यहाँ मेरी मम्मा है। पर जैसे ही आरोही रूम में गई, रूम पूरा खाली था। ये देखकर वो हैरान रह गई, पर वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही एक आदमी ने पीछे से उसके गले पर चाकू रखकर कहा, डरिए मत मैडम, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। दरअसल कोई आपको पूरे शहर में ढूंढ रहा है और उसने ऐलान किया है कि जो आपको ढूंढकर उनके हवाले करेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। क्या कोई मुझे ढूंढने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा है? पर ये कौन हो सकता है? आरोही ये सोच रही थी, तभी अचानक उनमें से एक आदमी ने उसके नाक पर एक रुमाल रख दिया। इसी के साथ आरोही धीरे धीरे बेहोश हो गई। ये देखकर पहले आदमी ने घबरा कर कहा, भाई ये तूने क्या किया? हमने बस पैसों के लिए ये काम किया था। उस आदमी ने कहा था कि इसे चोट नहीं आनी चाहिए। तू टेंशन मत ले, मैंने बहुत ही कम क्लोरोफॉर्म का यूज किया है। जब तक वो बंदा इसे लेने यहाँ आएगा तब तक ये होश में आ जाएगी। चल उसे फोन करते हैं। अगले ही पल आरोही को कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही एक जानी पहचानी आवाज आई, मैंने कहा था ना कि इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बेहोश क्यों है? सर, हमें डर था कि कहीं वो भाग न जाए, इसलिए हमने क्लोरोफॉर्म का यूज किया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी सी क्वांटिटी ही यूज की है। विक्रम के इशारे पर वो आदमी बाहर चले गए। विक्रम को देखकर आरोही को फिर वही सब याद आने लगा। विक्रम कुछ देर तक आरोही को देखता रहा और जब उसे महसूस हुआ आरोही पूरी तरह से होश में आ गई है, तो उसने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, अब तुम कैसी हो आरोही? आप क्यों आए हैं यहाँ? चले जाइए यहाँ से। आरोही, तुम वहां से भाग क्यों गई? हमारी शादी के लिए सब वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम ऐसे ही मुझ पर शक नहीं कर सकती, तुम्हें गलतफहमी हुई है। पहले हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट डील थी, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहती थी। पर आपने तो कहा था ना कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं। लगता है वो सब झूठ था। आरोही प्लीज, मुझे बस एक मौका दो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। तभी उसके सामने चरण आ गया। आरोही को देखकर उसने कहा, मैंने अभी अभी आपकी और सरकार की बातें सुनी। आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं?
आपके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि आप इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि आपको सरकार और शिवानी मैडम को देखकर जलन हो रही है। मैं क्यों जेलस होंगी? आपकी कांपती आवाज से ही सब साफ पता चल रहा है। पर अगर मैं ऐसा कहूं कि सरकार शिवानी मैडम को खुद से मिलने नहीं गए थे, तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगी? बिल्कुल नहीं। सरकार ये सब करना नहीं चाहते थे, पर शिवानी मैडम ने उन्हें धमकी दी थी और सरकार को जिंदगी भर एक और गिल्ट में रहना पड़ता कि उनकी वजह से शिवानी मैडम की जान चली गई। आरोही सब सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवानी इस हद तक गिर सकती है। तभी चरण ने दोबारा कहा, मैडम, आपने सरकार को बहुत गलत समझ लिया है। जब से उन्होंने आपके साथ रहने का फैसला किया है, शिवानी मैडम से उन्होंने दूर रहना शुरू कर दिया है। आप गायब हो गई थी ये जानने के बाद सरकार बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनके साथ साथ बड़ी मैडम भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सब अभी भी आप दोनों की शादी का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज वापस चलिए। क्या आरोही सच जानने के बाद वापस जाएगी? क्या शिवानी ये शादी होने देगी या फिर कोई और पैंतरा आजमा कर शादी रोकने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।